हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कोण 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 समरूपता प्रमेय। अब आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भुजा 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 समरूपता। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उससे कुछ समझा होगा। जो चीज़ें न समझ में आए आप उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम दोबारा से फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं भुजा 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 समरूपता क्या होती है। ये है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में हों, संगत भुजाएं समानुपात में हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। वे त्रिभुज समरूप होते हैं। हमें दिया गया है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में हों। समानुपात का मतलब है कि त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो वो कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो इसमें हम कोण कोण समरूपता का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमें दो त्रिभुज दिए गए, एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। ये त्रिभुज ABC है, ये PQR है। इन त्रिभुजों में क्या विशेषता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम लिखेंगे ज्ञात है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप। समरूपता का आपको निशान बताया गया था। लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब इसके बाद में रचना लिखेंगे। देखो, रचना समरूपता संबंधी जो प्रमेय हैं, तीन प्रमेय हैं, तीनों में एक ही रचना करनी है कि AB के बराबर PS, AC के बराबर PT काट ले और S से T को मिला दें। यही रचना हमने पिछले प्रमेय में भी की थी और अगला प्रमेय होगा उसमें भी यही रचना करेंगे। तो हमने क्या किया? AB के बराबर PS ले लिया, AC के बराबर PT ले लिया, S से T को मिला दिया। तो रचना में हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में AB बराबर PS तथा AC बराबर PT लिया एवं S से T को मिलाया, S से T को मिलाया। ये हमने रचना कर ली। अब देखिए, AB PS के बराबर है, AC PT के बराबर है। तो जो ऊपर हमें ज्ञात था उसी में हम AB की जगह पर PS और AC की जगह पर PT लिख देंगे। उपपत्ति डाल करके हम लिखेंगे। इसे कैसे सिद्ध करेंगे? लिखेंगे चूँकि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR ज्ञात है। तीसरा हमने नहीं लिखा, उसकी आवश्यकता नहीं। हमने केवल ये दो भुजाएं लिखी हैं, AB और AC, BC वाले को छोड़ दिया। अब AB किसके बराबर है? PS के बराबर। चूँकि AB बराबर PS
AC बराबर PT। इसमें अगर हम रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, PS बटे PQ बराबर PT बटे PR। PS बटे PQ बराबर PT बटे PR। अब थेल्स प्रमेय के उपप्रमेय में हम लोग ये सिद्ध कर चुके थे कि अगर ये समांतर रेखा खींचते हैं तो PS बटे PQ PT बटे PR के बराबर होता है। अब हमें ये बराबर दिया गया है तो इसका मतलब हुआ कि ST समांतर QR होगी। तो हम लिखेंगे इसलिए ST समांतर QR, ST QR के समांतर हो गई। अब जब ST QR के समांतर हो गई तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PST तथा त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे, कोण PST बराबर कोण PQR। क्यों बराबर, ये संगत कोण। कोण PTS बराबर कोण PRQ। ये क्यों बराबर, ये भी संगत कोण। अब देखो कोण SPT और कोण QPR दोनों त्रिभुजों में यही कोण आ रहा है। तो हम कहेंगे चूंकि कोण SPT बराबर कोण QPR क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ। और वैसे भी अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा बराबर होता है। तो कोण SPT बराबर कोण QPR उभयनिष्ठ। तो अब देखो ये दोनों त्रिभुज हैं, इनमें संगत कोण समान हो गए। तो कोण कोण समरूपता हम लोग जानते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज PST समरूप त्रिभुज PQR। ये पहला रिजल्ट हो गया। हमने क्या किया, त्रिभुज PST को PQR के समरूप सिद्ध कर दिया। अब अगर हम PST को ABC के सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो जब दो आकृतियां सर्वांग सम होंगी तो PST PQR के समरूप होगा तो ABC भी PQR के समरूप होगा। तो अब हम जब यहाँ दो त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप होने पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसका परिणाम हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए PS बटे PQ बराबर PT बटे PR बराबर ST बटे QR। ये रिजल्ट हमें मिलेगा कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज PST और PQR, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब PS AB के बराबर है, PT AC के बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि PS बराबर AB, PT बराबर AC, तो इसलिए क्या होगा, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर ST बटे QR। अब देखो AB बटे PQ AC बटे PR बराबर ST बटे QR है, लेकिन हमें ज्ञात है, हमें दिया गया था, क्या दिया गया था, AB बटे PQ AC बटे PR बराबर BC बटे QR। तो हम लिखेंगे परंतु, क्या लिखेंगे, परंतु AB बटे PQ
बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। अब देखो ऊपर ये रिजल्ट लिखा है, नीचे ये रिजल्ट लिखा है। इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे इसलिए ST बटे QR बराबर BC बटे QR। QR से QR कैंसिल हो गया तो ST किसके बराबर सिद्ध हो गई? BC के बराबर। हम लिखेंगे इसलिए ST बराबर BC। अब देखो त्रिभुज ABC और PST में AB PS के बराबर है, AC PT के बराबर है और BC ST के बराबर है। इसलिए ABC और PST कैसे हो जाएंगे? सर्वांश। तो ये बात हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PST में AB बराबर PS, AC बराबर PT, इनके आगे लिख देंगे रचना से, ऐसी हमने रचना की थी। और ST किसके बराबर है? BC के, तो लिखेंगे BC बराबर ST। सिद्ध किया, ये हमने सिद्ध किया है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग समत्रिभुज PST, ये दूसरा रिजल्ट होगा। ये भुजा 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 सर्वांग समता है जो 9th क्लास में आपको पढ़ाई गई थी। देखो समीकरण 1 में PST PQR के समरूप है और PST ABC के सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम आकृतियाँ सदैव समरूप होती हैं, इसका मतलब ये भी समरूप है। तो हम PST की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ABC। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यही हमें सिद्ध करना था। प्रमेय आसान है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि हमने ABC और PST दो त्रिभुजों को सर्वांग सम किया है। तो सबसे पहले इसमें रचना करनी थी AB के बराबर PS, AC के बराबर PT, ST को मिला दिया। अब हमने अपना रिजल्ट लिया था AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। तो हमें AB की जगह PS रखना था, AC की जगह PT रखना था। तो PS बटे PQ बराबर PT बटे PR। तो इसलिए ST QR के समांतर हो गई। अब जब ST QR के समांतर हो गई तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ कोण होगा। तो PST PQR के समरूप हो गया। फिर हमने PST को ABC के सर्वांग सम सिद्ध कर दिया और ABC PST की जगह ABC को ले आए। बस इतना सा प्रमेय है, समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो जानकारी दें, प्रयास ये किया जाएगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए।